मित्रों, आज मैं आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कांग्रेसी और दूसरे लोग कहते हैं कि बीजेपी का ये मोहरा है, जबकि सच्चाई ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दरअसल एमआईएम का जो सिद्धांत था, आज़ादी के पहले यह एक इस्लामिक पार्टी हुआ करती थी। हैदराबाद के रजाकर विद्रोह में इसका नाम इसने किया था, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इसके जो नेतागण थे वह ये मानते थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं, हैदराबाद रियासत केवल हैदराबाद शहर नहीं, हैदराबाद रियासत यानी कि आज का रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पूरा उस जमाने में हैदराबाद कहा जाता था। निजाम तो भाग गया, लेकिन निजाम का प्रधानमंत्री जो था वह नहीं गया और वह किसी भी कीमत पर हैदराबाद को भारत में शामिल नहीं होने देना चाहता था। फिर सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई की, उसके बाद ये हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। उसके बाद ओवैसी के जो दादा थे सलाउद्दीन ओवैसी के जो पिताजी थे सलाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने थोड़ा सा पार्टी में संविधान में बदलाव किया ताकि भारत में उनकी राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल सके। और उन्होंने आल इंडिया आगे जोड़ दिया, आल इंडिया मुत्तहिदा मुस्लिमीन, मतलब इनके नाम में ही मुस्लिमीन है, यानी कि इनका ये कहना है कि वह मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, सिर्फ मुस्लिम पार्टी ही है। इस पार्टी को कभी कोई सफलता राजनीति में नहीं मिली। उसके बाद आंध्र प्रदेश में फिल्म अभिनेता रहे एनटी रामाराव का उदय हुआ। एनटी रामाराव ने काफी सफलता हासिल की और कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि वह एनटी रामाराव से तभी मुकाबला कर सकती हैं जब ओवैसी को बढ़ावा दें। उसके बाद मैं आगे तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बहुत से आपको अखबारों की, उस जमाने के अखबारों की कटिंग्स भी दिखाऊंगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सलाउद्दीन ओवैसी के साथ मीटिंग किया, वह भी बाकायदा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। इंदिरा गांधी हैदराबाद गईं और जो दारुल इस्लामिया, ओवैसी की पार्टी का जो दफ्तर है उसे दारुल इस्लामिया कहते हैं, वहाँ बाकायदा मीटिंग किया, खाना खाया और उन्होंने सलाउद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। और इस गठबंधन से कांग्रेस को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सलाउद्दीन ओवैसी को एक विधानसभा में 4 सीटें मिली, लोकसभा में 1 सीट मिली और इस तरह से एक मरे हुए सांप को इंदिरा गांधी ने जिंदा कर दिया। ठीक ऐसे ही जैसे पंजाब में अकाली दल के खिलाफ इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को बढ़ाया था, ठीक उसी तरह इंदिरा गांधी ने ओवैसी को बढ़ावा दिया। और आज मजे की बात देखिए, वही ओवैसी कांग्रेस को पूरे भारत से खत्म कर रहा है, जिस ओवैसी को इंदिरा गांधी ने, एक जो खत्म पार्टी को इंदिरा गांधी ने पैदा किया, उसे बढ़ावा दिया। ओके मित्रों, थैंक यू। इतना ही नहीं मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी यूपीए में शामिल था। यूपीए के जो सदस्य दल थे उसमें एआईएमआईएम भी है और 10 सालों तक असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मनमोहन सरकार को समर्थन दिया था।